हेलो एवरीवन। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में आंगनवाड़ी की भर्ती आ चुकी है और ये भर्ती मिशन मोड में की जानी है, यानी कि बहुत ही तीव्र गति से ये जो भर्ती है ये आगे बढ़ाई जाएगी। इसके लिए जो गाइडलाइंस हैं ये जारी कर दी गई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है UP-ANGANWADI-BHARTI.in, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ऑलरेडी कुछ जिलों के विज्ञापन जो हैं वो जारी हो चुके हैं, जो कि आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किन किन जिलों के जो विज्ञापन हैं वो ऑलरेडी जारी हो चुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आवेदन भी कर चुके होंगे। और साथ ही साथ जिन जिलों के विज्ञापन अभी जारी होने हैं, देखो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या बात लिखी गई है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। कहा यह जा रहा है कि 44 जनपदों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया हेतु समय सारणी निर्धारित करते हुए भर्ती की कार्रवाई और जिन 31 जनपदों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है, यानी कि अभी 31 जिले हैं जहां पर विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, वहां पर विज्ञापन जारी करने के बारे में भी जानकारी मिल रही है। और जिन 44 जिलों में विज्ञापन जारी हो चुके हैं उसके बारे में भी यहाँ पर गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई है। तो जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो किन किन जिलों के विज्ञापन जारी हो चुके हैं ये पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख पाएंगे। साथ ही साथ जिन जिलों में अभी आंगनवाड़ी भर्ती की जो विज्ञप्ति है, विज्ञापन है, जारी नहीं हुआ है, वो विज्ञापन भी इसी वेबसाइट पर जारी होगी। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। और यहाँ पर इसके बारे में क्या बात कही गई है वो देख लीजिए। तो देखो यहाँ पर कहा गया है कि आंगनवाड़ी भर्ती पोर्टल के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती चयन की कार्रवाई सीधी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत मिशन मोड में, यानी कि बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर विज्ञापन ऑलरेडी जारी हो चुके हैं, तो कुल मिला के 44 जनपदों में विज्ञापन जारी हो चुके हैं। उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 44 जनपद जहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है, उनके लिए समय सारणी का विवरण इस प्रकार से दिया गया है। OTP के आधार पर पोर्टल पर ब्रॉड शीट जनरेट करना अगले 15 दिनों में। शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मेरिट के आधार पर चयन की प्रक्रिया अगले 7 दिनों में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों को डाउनलोड कर अभिलेखों का भौतिक सत्यापन, जो अभिलेख API से सत्यापित न हो पाए उनके लिए अगले 15 दिन। और इस प्रकार से चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र भर्ती पोर्टल पर तैयार कराना अगले 7 दिनों में, यानी कि 44 दिनों के अंदर अंदर ये जो प्रक्रिया है इसको पूरी करना है उन 44 जनपदों में जहां पर जो विज्ञप्ति है प्रकाशित हो चुकी है। बाकी जो 31 जनपद हैं जहां पर अभी विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की गई है, तो वहां पर विज्ञप्ति प्रकाशित करने और भर्ती को पूरा करने के बारे में यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि रिक्तियों को पोर्टल पर फीड करने के उपरांत चयन समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करके विज्ञप्ति प्रकाशित करने की कार्रवाई अगले 7 दिनों में होगी। इसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन है उसे आप अगले 21 दिनों में भरेंगे अभ्यर्थी। फिर ब्रॉडशीट जनरेट होगी 15 दिनों में। इसके बाद शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मेरिट बनेगी अगले 7 दिनों में। फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर सत्यापित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 15 दिनों में। और इस प्रकार से जो फाइनल आपकी लिस्ट तैयार होगी अगले 7 दिनों में। तो जहाँ जहाँ पर विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है वहाँ पर 44 दिनों में ये भर्ती पूरी होगी। जहाँ जहाँ पर विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हुई है वहाँ पर 72 दिनों में ये विज्ञप्ति, मतलब वहाँ पर कुछ जो प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया है, उसे 72 दिनों में पूरा किया जाएगा। तो बाकी जानकारी जो है यहाँ पर दी गई है कि शेष 31 जनपदों द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को पोर्टल पर आगे बढ़ाने के लिए जनपद द्वारा आवश्यकता के अनुसार अंतिम तिथि समाप्त होने के पूर्व भी नियमानुसार जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद अंतिम तिथि को 10 दिवस के लिए एक्सटेंड बढ़ाया जा सकेगा। तो आपको निर्देशित किया जाता है कि आपको, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है सभी जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती चयन प्रक्रिया से संबंधित निदेशालय द्वारा पूर्व में निर्गत ये जो पत्र संख्या है इसका पालन करते हुए निर्धारित समय सारणी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आंगनवाड़ी की भर्ती आ चुकी है और अब आप लोग बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइए। आप लोग जानते हैं कि आंगनवाड़ी में जो भी भर्तियाँ आती हैं उसमें सिर्फ फीमेल्स कैंडिडेट ही आवेदन कर पाती हैं। तो फिलहाल तो ये जो भर्ती है ये मेल्स के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि इस भर्ती का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती हैं, तो उनके इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नई भर्ती का आगाज़ हुआ और शुरू करिए, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका।